कि हिमाचल प्रदेश के उप मुख्यमंत्री श्री मुकेश अग्निहोत्री जी की बेटी को हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी में नौकरी मिली, असिस्टेंट प्रोफेसर की नौकरी मिली। कोई एंट्रेंस टेस्ट नहीं हुआ और इंटरव्यू के थ्रू उन्हें ये नौकरी दे दी गई। ये अपने आप में एक मजाक है कि 58 साल की उम्र में भी एक नौकरी की तलाश की जा रही थी, एक नौकरी की उम्मीद की जा रही थी। बोर्ड बंद कर दिए, आपने कहा कि वहां धांधलियां होती हैं, नौकरियां बेची जाती हैं, लेकिन आप तो नौकरियां दे ही नहीं रहे। तो आपका तो फार्मूला है बहुत अच्छा कि नौकरी देंगे नहीं तो बिकेगी कहां से। आप इतने पढ़े लिखे लोगों को एक तरफ 20-20, 22-22, 25-25 साल बेरोजगार रखते हैं, बैच वाइज भर्ती के लिए इंतजार करवाते हैं, और दूसरी तरफ आप एक एडवर्टाइजमेंट निकालते हैं और उस एडवर्टाइजमेंट के थ्रू इंटरव्यू में आप नौकरी ले जाते हैं। कोई भी सरकार, चाहे भाजपा की हो या कांग्रेस की हो, किसी ने भी इसके ऊपर इसके सरलीकरण के ऊपर काम नहीं किया, इसके आधुनिकीकरण के ऊपर काम नहीं किया। कहते हैं किसी ने वादा किया था 5वें दिन मिलने का, उन्हें यह नहीं मालूम था कि जिंदगी 4 दिन की है। कुछ ऐसे ही हालात हिमाचल प्रदेश के अंदर उन छात्राओं के हैं, उन छात्रों के हैं, उन परीक्षार्थियों के हैं जिन्होंने पिछली सरकार में अपने एग्जाम दिए थे, एंट्रेंस टेस्ट दिए थे, क्लियर कर लिए, रिजल्ट नहीं निकले, नौकरी नहीं मिली। कई पोजीशंस पे कई अभ्यर्थी नौकरी की तलाश में अभी तक घूम रहे हैं, लेकिन नौकरी नहीं मिली। नमस्कार, मेरा नाम है अरविंद कंवर और आप देख रहे हैं खबर 9। ये कहानी मैं आपको आज इसलिए बता रहा हूं कि पिछले दिनों में 2 बड़ी घटनाएं हुई और इन दोनों बड़ी घटनाओं का आपस में बहुत ही मेल है। पहली घटना जो घटी वो थी कि हिमाचल प्रदेश के उप मुख्यमंत्री श्री मुकेश अग्निहोत्री जी की बेटी को हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी में नौकरी मिली, असिस्टेंट प्रोफेसर की नौकरी मिली। सोशल मीडिया पे काफी खबरें चल रही हैं, हमने भी की कि एक ही पद निकाला गया, एक ही पद सृजित किया गया, कोई एंट्रेंस टेस्ट नहीं हुआ और इंटरव्यू के थ्रू उन्हें ये नौकरी दे दी गई। अब इसमें कई इफ एंड बट निश्चित तौर पर डिफेंस और ऑफेंस दोनों में है, लेकिन सच्चाई यह है कि उनको नौकरी मिली। इसके साथ ही एक दूसरी घटना ये घटी कि टीजीटी और पीजीटी बैच में जो कई सालों से नौकरियों का इंतजार करते हैं, जो बैच बाय भर्ती होती है, उसमें एक उम्मीदवार जिसका मार्च महीने में जब उन्होंने लिस्ट बनाई, उस लिस्ट में, मेरिट लिस्ट में वो उम्मीदवार सर्वप्रथम था, सबसे ऊपर लिस्ट में उनका नाम था, लेकिन किन्हीं कारणों से, इलेक्शन कमीशन की वजह से और कारणों से वो भर्ती जो है वो लेट होगी, और वो लेट इतनी होगी कि वो व्यक्ति, वो महिला रिटायर हो गई। क्योंकि जब वो भर्ती निकाली गई, जब वो लिस्ट बनी मार्च महीने में, तब उनको 58 साल का होने में सिर्फ 1 महीना बाकी रह गया था और उस 1 महीने में उनको वो नौकरी नहीं मिली, तो वो रिटायर हो गई। ये अपने आप में एक मजाक है कि 58 साल की उम्र में भी एक नौकरी की तलाश की जा रही थी, एक नौकरी की उम्मीद की जा रही थी। हिमाचल प्रदेश में शिक्षा को लेकर बहुत सी बातें की जाती हैं, शिक्षा के स्तर को लेकर बहुत सी बातें की जाती हैं, लेकिन होता क्या है? जो शख्स, जो महिला 58 साल की उम्र में नौकरी लेते लेते रिटायर हो गई, आप सोचो कि उन्होंने वो शिक्षा कब ली होगी, किस उम्मीद के साथ उस वक्त उनके माता पिता ने उनको पढ़ाया होगा। किसी ने ग्रेजुएशन की होगी, किसी ने पोस्ट ग्रेजुएशन की, बीएड किया, और फिर बैच वाइज भर्ती के इंतजार में बैठ गए। 58 साल की महिला, आप बहुत भी पीछे चले जाएंगे तब भी 25 साल की उम्र में उन्होंने, 28 साल की उम्र में उन्होंने वो परीक्षाएं वो पास की होंगी सारी, और नौकरी के इंतजार में लगे होंगे। कितना बड़ा समय। जनरली ये एज होती है बीएड, एमए इंग्लिश या पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद, जनरली ये उम्र होती है 25-26 या 24-25 साल की उम्र में। मान लिया कि उनकी उम्र थोड़ी सी ज्यादा भी होगी जब उन्होंने सारा कंप्लीट किया होगा, फिर भी कितनी उम्मीद होती है। वो उम्मीद 58 साल की रिटायरमेंट की समय तक चलती रही। ऐसे अनगिनत उदाहरण है हिमाचल प्रदेश में। जो बच्चे पढ़ते हैं, बच्चे मेहनत करते हैं, टेट क्वालिफाई करते हैं, बीएड करते हैं, माता पिता बाहर भेजते थे बच्चों को पहले, लेकिन उनको नौकरियां नहीं मिलती हैं। ऐसा नहीं है कि अगर मान लिया कि आज 2000 बैच की भर्ती पेंडिंग चल रही है, उसका नंबर आना है
तो 2000 से लेकर 2024 के बीच में शिक्षकों की भर्ती नहीं हुई, ऐसा नहीं है, ऐसा हुआ। जैसे आस्था अग्निहोत्री लगी, ऐसे और भी लगे, कुछ जेबीटी लग गए, कुछ पीटीए लग गए, कुछ और तरीके से लगे, जिसकी जैसी जैसी सुविधा थी वैसे वैसे उसकी एंट्री होगी। लेकिन जो बैच वाइज भर्ती का इंतजार कर रहे थे, जो पढ़े उस वक्त, जिन्होंने हाईली क्वालिफाई अपने आप को किया, उनकी वो सारी किताबें धरी की धरी रह गई। और अब तो एग्जाम्पल ही आ गए कि नौकरी मिलने के समय वो रिटायर हो गए। मेरे निजी जीवन में एक अनुभव है, मेरा एक दोस्त है, वो डबल पोस्ट ग्रेजुएट था, उसने फिजिक्स में पोस्ट ग्रेजुएशन की, उसने मैथ में पोस्ट ग्रेजुएशन की, बीएड किया, पर नौकरी नहीं मिली। प्राइवेट ट्यूशन करता था, प्राइवेट स्कूल में पढ़ाता था, लेकिन उससे घर का गुजारा नहीं चलता था। शादी भी हो गई, वाइफ भी पढ़ी लिखी, पोस्ट ग्रेजुएट आई, लेकिन घर का गुजारा नहीं चलता था। उस लड़के ने ब्यूटी पार्लर खोला, मेरे दोस्त ने ब्यूटी पार्लर खोला, पहले किराए पे, फिर अपना मकान, अपनी दुकान डाली और बढ़िया ब्यूटी पार्लर उसने चलाया। अपने शहर का बेहतरीन ब्यूटी पार्लर वो बना, सारी सुख सुविधाएं आ गई, लेकिन बैच वाइज भर्ती का इंतजार वो कर रहा था। और अब 5-6 साल पहले उसका नंबर लग गया। आप सोचो कि वो व्यक्ति जिस उम्मीद में पोस्ट ग्रेजुएशन करके आया था, बीएड करके आया था कि मुझे नौकरी मिलेगी, मैं अपना घर चलाऊंगा, अपने समाज को कोई योगदान दे पाऊंगा एक शिक्षक के रूप में, वो किताबें तो उसकी बहुत पहले छूट गई। उसके बाद तो वो ब्यूटी पार्लर के कोर्स में चला गया, लोगों को चमकाने लग पड़ा। लेकिन उसके बाद जब उसकी नौकरी लगी तो सोचो वो क्या पढ़ा रहा होगा। मैं उसके जैसे कई ऐसे लोगों की मजबूरियां, या समझ लो कि इस व्यवस्था को देख के हैरान होता हूं कि जो 25 साल का लड़का, जो 28 साल का लड़का, जो 30 साल का लड़का शिक्षक बन के बच्चों को पढ़ाएगा, कंट्रीब्यूट करेगा, वो 50 साल से ऊपर जाके क्या कंट्रीब्यूट करेगा, वो 45 साल की उम्र में जाके क्या कंट्रीब्यूट करेगा। क्योंकि आधों ने तो अपना पेशा ही बदल लिया होता है, जैसे मैंने आपको बताया कि मेरे दोस्त ने बदल लिया था। आधे कहीं और चले गए होते हैं। हमारे साथ एक थे, वो पोस्ट ग्रेजुएट है, एमबीए है, बीएड की है, लेकिन अखबार की दुनिया में काम करते हैं, क्योंकि बैच वाइज भर्ती में उनका भी नंबर नहीं आया। कोई भी सरकार, चाहे भाजपा की हो या कांग्रेस की हो, किसी ने भी इसके ऊपर, इसके सरलीकरण के ऊपर काम नहीं किया, इसके आधुनिकीकरण के ऊपर काम नहीं किया। शिक्षा के स्तर को कैसे बढ़ाओगे आप? जब उनको नौकरी चाहिए तब आप उनको नौकरी नहीं देते हैं, जब उनको नौकरी नहीं चाहिए तब आप उनको नौकरी देते हैं, लेकिन तब वो पढ़ाने के लायक नहीं बचे होते हैं, क्योंकि किताबें तो बहुत पहले छोड़ चुके होते हैं। लेकिन सरकारें तो अपना इतिशी कर रहे हैं। सरकार तो शाम को ये बताएगी कि आज हमने 500 बैच वाइज भर्ती और कर दी, हमने 1000 और बैच वाइज भर्ती कर दी। जो जब पढ़ रहा है उसको तब उसका गुण दो, उसके गुण की वैल्यू करो, उसको नर्चर करो। आप इतने पढ़े लिखे लोगों को एक तरफ 20-20, 22-22, 25-25 साल बेरोजगार रखते हैं, बैच वाइज भर्ती के लिए इंतजार करवाते हैं, और दूसरी तरफ आप एक एडवर्टाइजमेंट निकालते हैं और उस एडवर्टाइजमेंट के थ्रू इंटरव्यू में आप नौकरी ले जाते हैं। ये दोयम व्यवस्था है। ये चर्चा किसी एक व्यक्ति विशेष के खिलाफ नहीं है। ये चर्चा है एक दोयम व्यवस्था को डिस्कस करने की। आखिर कब तक आप इस दोयम व्यवस्था के साथ चलेंगे? कब तक आप एक स्तर और दूसरे स्तर के बीच में गैप रखेंगे? इससे ना केवल एक समाज खराब हो रहा है, इससे ना केवल एक अच्छे शिक्षक नहीं मिल रहे हैं, इससे ना केवल उन बच्चों का भविष्य खराब हो रहा है जो बहुत लगन के साथ पढ़ाई करते हैं, टेस्ट देते हैं, टेट क्वालिफाई करते हैं, बीएड करते हैं, एमए करते हैं, एमएड करते हैं, लेकिन उनको नौकरियां नहीं आप समय पर देते हैं। ये आप समाज को खराब कर रहे हैं। और दूसरी तरफ जब आप इस तरीके की नौकरियां देते हैं तो निश्चित तौर पर आप पे सवाल खुलेंगे। हम गुणवत्ता, क्वालिफिकेशन किसी के ऊपर चर्चा नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ इस भेदभाव के ऊपर चर्चा कर रहे हैं कि जब तक ये भेदभाव है तब तक आपके ऊपर ये सवाल आते रहेंगे। थोड़ी सी मानवता, थोड़ी सी राजनीति को खत्म करने के बाद समाज को ठीक करने की कोशिश शुरू करनी चाहिए। कहते हैं इतिहास वो बनाता है जो इतिहास को बदलता है।
आपकी आलोचना हो सकती है, आपके ऊपर बातें हो सकती हैं, लेकिन ये सब तो तभी होगा ना जब आप लोग कोशिश करेंगे। 15 महीने से 16 महीने से बैच जो टेस्टों की डिक्लेयर है, रिजल्ट है, वो नहीं निकले। आपने बोर्ड बंद कर दिए, आपने कहा कि वहां धांधलियां होती हैं, नौकरियां बेची जाती हैं, लेकिन आप तो नौकरियां दे ही नहीं रहे। तो आपका तो फार्मूला है बहुत अच्छा कि नौकरी देंगे नहीं तो बिकेगी कहां से, और दूसरी तरफ एक एडवर्टाइजमेंट निकालेंगे और नौकरी दे देंगे। अब उसमें आप आपके चहेतों के अलावा कोई और नहीं है तो वो उनका कसूर थोड़ा है। आप व्यवस्था परिवर्तित कीजिए, आप चीजों को सरल कीजिए, आप शिक्षा में गुणवत्ता लाने के लिए प्रयास कीजिए। लेकिन उससे पहले जिस ट्रांसपेरेंसी की आप बात करते हैं, जिस निष्पक्षता की आप बात करते हैं, वो सारे पहलुओं पे सभी तरफ एक बराबर कीजिए। मुझे नहीं मालूम कि पिछले 16 महीने से आप किस चीज की जांच कर रहे हैं। मुझे नहीं मालूम कि उस 16 महीनों की जांच के आप आउटकम क्या निकालेंगे, लेकिन हमारे शिक्षा व्यवस्था के अंदर जो गलत हो रहा है उसे ठीक करने का प्रयास अगर आप शुरू करेंगे तो निश्चित तौर पर हमारे आने वाले समय में बच्चों का भविष्य भी उज्जवल होगा जो पढ़ रहे हैं, और उनका भविष्य उज्जवल होगा जो पढ़ा रहे हैं। राजनीति अपनी जगह है, समाज को बेहतर कीजिए, वोट भी मिलेंगे और इतिहास में भी लिखे जाओगे। नमस्कार।